स्टेटमेंट्स और हमें 5 स्टेटमेंट दी हुई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। अब ये क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लिखते हैं यहां पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब है अंदाजा लगाना, किसी भी बात का अंदाजा लगाना, उसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। जैसे आप एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं और आपके दोस्तों के साथ में डिस्कशन करते हैं कि क्या लग रहा है दोस्त, एग्जाम में पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपका रिजल्ट पास आ जाए या तो आप फेल हो जाओ। तो जब आपका दोस्त ये चीज को पूछेगा तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि पास या आप कहोगे फेल? नहीं, आप कुछ इस तरीके से कहोगे कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास होने के जो चांसेस है वो 70% है, कि मुझे लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, उसके चांस 70% है। तो स्टूडेंट्स बताओ फेल होने के चांसेस कितने होंगे? 30%। कितना आसान है ये। इसका मतलब कि ये जो एग्जाम वाला जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। एक क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंट। और इसके दो आउटकम है जिसे हम कहते हैं इवेंट, कि या तो स्टूडेंट पास होगा या तो वो फेल होगा। और ये जो 70% है और 30% है इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है 70% या 30%। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो टोटल इज 100%, ठीक है। अब ये 100% लिखा जाए या इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाए, कैसे? तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये 100 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी? 1। और 1 प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर सम टोटल किया जाए तो वो आंसर निकल कर क्या आएगा? 1 आएगा। और स्टूडेंट्स एक और बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 to 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि हम एक सिंपल तरीके से एक अंदाजा लगाएंगे और कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा, उसके इवेंट्स होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी और उसको हम डिराइव कर लेंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखेंगे कि सब क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब ये इवेंट E को मैं ये मान लूं कि ये पास होना है। क्या होना है? पास। कि अगर पास होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी, और नॉट पास, नॉट E का मतलब क्या होता है? नॉट पास। तो नॉट पास बोला जाए या क्या बोला जाए? फेल। तो दोनों बात एक है, दोनों बात क्या है? एक है। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि पास होगा तो 70% चांस है, और अगर पास नहीं होगा तो ये तो हम ऐसे ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि 30% है। और 70% प्लस 30% अगर किया जाए तो क्या आंसर निकल कर आएगा? तो आंसर होगा 1 और 100%, दोनों एक ही बात है। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो प्रोबेबिलिटी और ऐसा कोई भी इवेंट कि जो हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। सर यहां पर तो आपने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, आपने तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। कोई बात नहीं स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन आ रहा है आपके सामने। से फॉर एग्जांपल आज है मंडे, आज मंडे है, तो बताओ कल अगर मैं बोलूं कि कल वेडनेसडे होगा, कल क्या होगा? वेडनेसडे। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब तो आप शॉर्ट शॉर्ट कह सकते हैं कल तो वेडनेसडे नहीं ही होगा, 100% कल वेडनेसडे नहीं होने वाला है। तो ये मंडे के बाद में वेडनेसडे आएगा, ये कैसी बात हो गई? एक इम्पॉसिबल इवेंट बन गया है। ये कैसा बन गया है? इम्पॉसिबल इवेंट। तो मंडे के बाद में वेडनेसडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होगी? 0। अब आते हैं हमारे सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब कि वो होगा ही होगा, तो वैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी स्टूडेंट 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट। तो चलिए इसका भी बड़ा ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है। जैसे आज मंडे है तो कल क्या होगा, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 100% श्योरिटी के साथ कि कल क्या होगा, ट्यूसडे। कल क्या होगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे क्या हुआ, एक श्योर इवेंट। ट्यूसडे स्टूडेंट क्या हो गया, एक श्योर इवेंट। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 4 पर। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is the sum of the probability of all the elementary events of an experiment is always 1। ये अभी ही हमने देखा। चलिए यहाँ पर एक और आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। मैं अगर कॉइन टॉस कर रहा हूँ, मैं क्या टॉस कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, सिक्का उछाल रहा हूँ। अब सिक्का जब उछलता है तो बताओ क्या क्या हो सकता है, तो वो होगा या तो हेड, जब जमीन पर गिरेगा या तो हेड आएगा या तो क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट कितनी है, 1/2, जिसको हम 50% भी कह सकते हैं। 50% लिखा जाए या 1/2 लिखा जाए, दोनों एक ही बात है। तो हेड आने के चांस 1/2 और टेल आने के चांस भी स्टूडेंट क्या होंगे, 1/2। अब जैसा आप देख सकते हैं 1/2 1/2 ये दो इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसका मैं समेशन कर रहा हूं। तो समेशन करके देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है। तो सेम डिनोमिनेटर है तो कॉमन हो जाएगा, और ऊपर हम सिंपली कर देंगे 1 + 1। तो न्यूमेरेटर पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 + 1 = 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2। और अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर कैंसल, वैल्यू हमें मिल गई 2 × 1 = 2 और आंसर इज 1। तो आई होप ये 4th सब क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर है। अब आते हैं हमारे 5th सब क्वेश्चन पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 1। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ऑलवेज या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 होगी या तो 1 से छोटी होगी। मतलब जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 के बीच में ही, 0 to 1 के बीच में ही रहने वाली है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।